इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें डीसीपी क्राइम और डीसीपी जो हमारे बड़ला जोन के डीसीपी हैं, जो क्राइम भी देखते हैं, वो एक लेडी आईपीएस अफसर जो एडिशनल डीसीपी बड़ला है, उस क्षेत्र के एसीपी, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और एक इंस्पेक्टर रैंक के आईओ इसमें तैनात किए जा रहे हैं। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धनुवाई ना हो। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहाँ भी सोती है। घर वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दोनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया, और कुछ लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दोगे तो जो लोग अज्ञात में लिखाए गए हैं उसमें उनका नाम लड़की के द्वारा लिया जाएगा। मैं लड़की स्वयं एक जो जिसको आरोपी बनाया है उसको मैसेज कर रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूँ, मतलब लड़की स्वतः उसके कैफ़े पहुंची है, ना कि लड़के ने बुलाया है। ऐसे सीसीटीवी फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती हुई घूमती भी दिखाई पड़ रही है। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर उनके परिवार से संबंधित लोग, अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए लोग कार्यालय में आकर के ज्ञापन दिए हैं, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि जिस अवधि में लड़की स्वयं को बंधक बता रही है, अपने साथ रेप होना बता रही है, 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल के मध्य में, उस अवधि में इस लड़की ने स्वयं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। इस अवधि में कुछ ऐसे सीसीटीवी फुटेज घर वालों ने यहाँ पर दिखाए हैं, जिसमें वो लड़की 2 तारीख को यहाँ घाटों पर हंसी खुशी हंसती हुई घूमती भी दिखाई पड़ रही है। या एक वीडियो और दिखाया गया है जिसमें वो अपने दोस्तों के साथ मोटरसाइकिल पर जाती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो परिजनों का कहना है, मतलब जो अभियुक्त पक्ष है, उनके परिजनों का कहना है कि एफआईआर में लड़की ने 29 तारीख को एक अपने परिचित राज दुष्कर्मा के साथ रेप की घटना को कारित होना बताया है। उसके बाद उस लड़की को एक स्थान पर छोड़ दिया गया, जैसा एफआईआर में लिखा है। अगले दिन कोई नया साथी उसको मिलता है, वो उसको एक कैफ़े में ले जाता है, अपने साथियों के साथ बलात्कार करता है, फिर उसको नदेसर में छोड़ देता है। तीसरे दिन अगला मिलता है, उसको गलत काम करके होटल के बाहर छोड़ देता है। एक दिन लड़की 80 घाट पर रहती है, एक दिन लड़की अपनी सहेली के घर जाती है, वहाँ भी सोती है, फिर एक दिन आईपी मॉल के सामने बैठती है। तो इन सभी स्थानों पर पुलिस की, जैसे 80 घाट पर भी चौकी है, आईपी मॉल से भी 200-300 मीटर की दूरी पर पुलिस की चौकी है। पुलिस इन स्थानों पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है। तो घर वालों का आरोप है कि यदि उसके साथ इन दोनों में कोई गलत काम हो रहा था तो उसने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। या जैसे हुकुलगंज में उसको छोड़ा गया था, वहाँ से उसका घर हुकुलगंज में ही है, तो वो अपने घर क्यों नहीं गई। 2 दिन वो सहेली के घर रही, तो वहाँ पर उसने सहेली को दुष्कर्म की बात क्यों नहीं बताई। इस तरह के आरोप तत्व जो उन्होंने इन पर जांच करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इनका ये भी कहना है कि यदि 23 लोगों ने उसके साथ गलत कार्य किया तो उसके कोई चोटें, शरीर पर कोई संघर्ष का निशान क्यों नहीं आया। अलग अलग कैफ़े में उसने आरोप लगाया है कि उसके साथ गलत काम हुआ तो उसने कोई शोर शराबा हल्ला वहाँ पर क्यों नहीं मचाया। जो 23 लोगों के नाम, जिसमें से 12 नामजद हैं एफआईआर में, और कोर्ट में लड़की ने मात्र 9 लोगों को नामजद किया है।
घर वालों का आरोप है कि जैसा इन्होंने आरोप लगाया है कि लड़की ने कुछ लोगों से पैसा लेकर के उन लोगों के नाम कोर्ट में लेने से मना कर दिया। इस तथ्य की जांच करने का उन्होंने आग्रह किया है। साथ में ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि इन लोगों से भी पैसे की डिमांड की जा रही है और कुछ लोगों को ये डराया धमकाया जा रहा है कि यदि पैसा नहीं दोगे तो जो लोग अज्ञात में लिखाए गए हैं उसमें उनका नाम लड़की के द्वारा लिया जाएगा। इस तरह के आरोप घर वाले लगा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और आरोप भी हैं, जैसे एक एफआईआर में 30 तारीख को दानिश नाम का लड़का लड़की के साथ कथित बलात्कार करता है, जैसा लड़की ने एफआईआर में आरोप लगाया है। वही लड़का 3 तारीख को पुनः लड़की को अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके पुनः ले जाता है और पुनः उसके साथ गलत काम करता है। तो घर वालों का आरोप है कि जो लड़का ऑलरेडी उसके साथ रेप कर चुका है वो लड़का लड़की पुनः उसके साथ स्वेच्छा से क्यों जा रही है मोटरसाइकिल पर। एफआईआर में एक जगह जिक्र किया गया है कि मोटरसाइकिल पर 2 लोगों ने हाईवे पर लड़की के साथ गलत काम किया, जो कि घर वालों का कहना है कि संभव नहीं है। इन सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, कुछ सबूत भी दिए हैं, कुछ वीडियोज़ दिए हैं, इंस्टाग्राम की चैट दी है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि एक इंस्टाग्राम चैट में लड़की स्वयं जिसको आरोपी बनाया है उसको मैसेज कर रही है कि मैं कैफ़े पहुंच रही हूँ। मतलब लड़की स्वतः उसके कैफ़े पहुंची है, ना कि लड़के ने बुलाया है। और ये चैटिंग भी 2 या 3 तारीख की है, जिस अवधि में वो स्वयं को बंधक बता रही है। इसके अलावा जब पुलिस ने इसको बरामद किया तब भी ये लड़की, जैसा बताया गया है कि अपने घर जाने से प्रारंभ में मना कर रही थी, काफ़ी कन्विंस करने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार हुई थी। सहेली नाव्या जिसके घर रुकने की बात आ रही है, उसके द्वारा भी किसी तरह की बात, उसका घर भी पीड़िता के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, उसके द्वारा भी 2 बार उसके घर में रही है, जिस अवधि में उसको बंधक बनाने की बात है, लेकिन कोई भी सूचना पुलिस को या घर वालों को नहीं दी गई है। इन्हीं सभी बिंदुओं पर जांच करने के लिए इन्होंने ज्ञापन दिया है। इनके आरोपों के मद्देनज़र इस प्रकरण में एक एसआईटी का गठन किया जा रहा है, जिसमें डीसीपी क्राइम और डीसीपी जो हमारे बड़ला जोन के डीसीपी हैं, जो क्राइम भी देखते हैं, वो एक लेडी आईपीएस अफसर जो एडिशनल डीसीपी बड़ला हैं, उस क्षेत्र के एसीपी, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और एक इंस्पेक्टर रैंक के आईओ इसमें तैनात किए जा रहे हैं, जो सभी तथ्यों की जांच करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और जो अज्ञात लोग इस मुकदमे में लिखाए गए हैं, 11 लोग अज्ञात दर्शाए गए हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी भी तभी होगी जब एसआईटी की टीम पर्याप्त साक्ष्य ऐसे लोगों के खिलाफ, अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राप्त कर लेगी। अगर सबूत पाए जाएंगे तभी किसी अज्ञात व्यक्ति को प्रकाश में ला करके सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ धनुवाई ना हो, उसको अन्याय ना हो, किसी के साथ, सभी के साथ न्याय हो। ये हम लोग पूरा प्रयास करेंगे।